कैसा लगा आके आपको, और क्या क्या सोचा आया और वैसा हुआ या नहीं हुआ, जो है आप क्लियर बताओ, जो बाकी हमने कस्टमर जैसा सुनेंगे। इनका वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, जैसे बाकी के कस्टमर को ये समझा रहे थे उसी प्रकार से इन्होंने हमको भी सिखाया। मशीन लेने के पहले भी मशीन के बारे में पूरी जानकारी दी, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उन्होंने भी ये बताया। अगर आपको किस काम के लेने चाहिए और कौन सी मशीन आपको लेना चाहिए इस बारे में भी उन्होंने बताया। पूरा मशीन का पूरा डेमो होने के बाद में भी उन्होंने मशीन की पर्सनली पूरी सेटिंग से लेके तो पूरा ये काम कैसे करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आती है, कैसा नज़दीक। उसके अलावा जो टिप्स, जो पर्दे की पीछे वाली टिप्स है, काम की लगी? हाँ कुछ है ऐसा टिप्स ना? है। हाँ हाँ, बस वही बताना है उनको कि भाई हाँ टिप्स है इनके पास हाँ कुछ। टिप्स है इनके पास में, हाँ बहुत अच्छे से जानकारी देती है। ठीक, चलो। तो नमस्ते, जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई, गैरेट एस अपेक्स। क्योंकि कस्टमर आए हैं महाराष्ट्र के, कहाँ से, कुटुन आले, कहाँ से आए आप? अमरावती। अमरावती से आए हैं, बहुत धीरे से बोल रहे हैं, अमरावती से आए हैं। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, क्योंकि इसमें बड़ी कॉइल आ गई है, 11 इंच की कॉइल आ गई, जो जैसे कॉइल आती थी 80 मैक्स में। ये एक्सपीडूस है, ये मेरे लिए रखा है मैंने ट्रेनिंग के लिए। ये मैक्स में, जो 80 मैक्स में कॉइल आती है उस तरह से अब इसमें कॉइल आने लग गई। अब गैरेट एस अपेक्स बड़ी भी हो गई है, उम्रदार भी हो गई है और एजुकेटेड भी हो गई है। क्योंकि मैंने इसमें देखा है, जो मैं बोलता हूँ गैरेट की, मैं तारीफ़ करता हूँ तो मैं वो जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ सामने आपको, ठीक है ना। तो आज मैं वापस बताऊँगा आपको कि क्या माजरा है, क्या मैटर है, क्या है गैरेट एस अपेक्स, मुझे क्यों अच्छी लगती है, मैं गैरेट की वाह वाह क्यों करता हूँ। सिर्फ मुझे अच्छी लगती है इसके लिए नहीं बोलता, मुझे सिंप्लेक्स भी अच्छी लगती है, लेकिन ये मुझे क्यों अच्छी लगती है। देखो अभी इसका पूरा सेंसिटिविटी बढ़ा के रखा है ना, अभी सेंसिटिविटी थोड़ा कम नहीं, चलो रहने दो, ठीक है। मुझे इसके लिए अच्छी लगती है शॉर्टकट में, जिनको अभी थोड़ा सा वीडियो देख के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलो आपको पहले वही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो मैं अंगूठी ना इसके ऊपर घुमा रहा हूँ ना, ये देखो, ये देखो नज़दीक में वही आवाज़ दे रही है, हाँ, लेकिन जैसे दूर जाएगी वैसे आवाज़ बारीक नहीं हो रहा है उसका। ये देखो दूर भी जा रही ना दोस्तों, 1 फीट से ऊपर हो गया अंगूठी, कितनी चली दादा? 2 फुट, 2.25 फीट के आसपास। रुको अभी, हाँ अभी मशीन ने आवाज़ कर रही है, देखो ये अंगूठी मेरी दोस्तों, देखो मज़ा है, मज़ा है दोस्तों, देखो देखो, दूर होने के बाद भी वही आवाज़ दे रही है मशीन। क्योंकि मेरा इसमें सेंसिटिविटी मैंने देखो 1 से ही कम रखा है ना, इसके लिए वो इतना दिखा रहा है वो, ठीक है ना। वो थोड़ा सा ये करेगा, नॉइज करेगा। देखो ये भी देखो आप, हम क्या करते हैं, आपको एक सेंसिटिविटी मैं आपको कम करके दिखाता हूँ। मैं सेंसिटिविटी एकदम डायरेक्ट ऑपरेटिंग है, ये सबसे ऑपरेटिंग में सबसे सिंपल मशीन है गैरेट, मुझे इसके लिए अच्छी लगती है। देखो अभी इनको ये आए थे डेप्थ के लिए, ये इनके लिए सिंप्लेक्स भी ऑप्शन था, लेकिन सिंप्लेक्स किसको देता हूँ और ये किसको देता हूँ, कॉमन लोग हैं, नॉर्मल पीपल्स है, नॉर्मल लोग हैं, तो उसको सिंप्लेक्स में जाना है, क्योंकि वाटर प्रूफ है, उनको रगड़ना है, उनको सक्सेस भी पानी सब करना है, तो सिंप्लेक्स ठीक है। अभी ये जो है ये उससे भी बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ी प्राइस में हाई है, ठीक है ना, क्योंकि ये गैरेट है। अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या है गैरेट, ये नज़दीक से, बाकी बाकी भी वीडियो मेरे देखना और ये भी वीडियो देखना। ये जो मैं कंगन है ना, अभी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा ये मोड पे लेता हूँ तो आपको पूरा व्यूज़ दिखेगा, क्योंकि मैं कस्टमर को देता था पहले, ये देखो हाथ में पकड़ने के लिए, देखो ये दूर से पकड़ा ना, अभी नज़दीक भी जाएगा ना, देखो मैं वापस दूर आता हूँ। अभी इसमें हम लोग सेंसिटिविटी थोड़ा सा वापस बढ़ाएंगे, 1 से ही कम रखा है मैंने, देखो फिर भी 1 से ही कम रखा है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं ऑडियो बूस्ट। यही बाकी मशीनें, बाकी कंपनियां जो है, ये एकदम एकदम पतला सा आवाज़ देगी, लेकिन ये देखो, ये तो नज़दीक जाने पर तो जोरदार चिल्लाएगी, लेकिन दूर आने के बाद में इसको ताकत अच्छी है जो आपको बूस्ट कर रहा है आवाज़, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एक चीज़ इसमें है, अब मैं आजू बाजू में घूम रहा हूँ तो उसको बिहेवियर थोड़ा सा हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, सेंसिटिविटी वापस कम करेंगे। 1 2 3 4 5 पे रखा है मैंने। अब मैं आपको जो दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, मैंने इनको दिखाई, मैंने भी चेक किया, इनको भी दिखाया मैंने। इसकी जो खासियत है, मशीन का जो रिकवरी स्पीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब उसका प्रोसेसिंग आपको समझना है कि इस मशीन का प्रोसेसिंग क्या है। कोई भी आपको चाइना वाली कोई भी चिपकाएगा तो उसमें ये बात ध्यान में रखनी है। ये देखो
मैं भी ये जो हर बार आवाज आता है, दादा धरा ना, जरा फोन धरा ना, इथे कॅमेरा आहे, इकडेच कॅमेरा आहे, इथे कॅमेरा आहे, या साईडने हाँ दोस्तों ये देखो, ये बात को देखो, ये कितनी बार आवाज करती है। ये ऐसा 3 में 2 बार आवाज आया, 1 बार आया, उसमें मजा नहीं, इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर में दम नहीं है। देखो सोडते आवाज ती, प्रत्येकाचा आवाज येतो ना, प्रत्येक वेळी फिरला त्याचा आवाज आला, हर बार जो घूम रहा है उसकी आवाज आहे। अब दूर, अब ये खेला ऐसा है कि दूर से भी आवाज आना चाहिए। तो ये है दमखम, इसको बोलते 70 साल पुरानी बुड्ढी कंपनी, जो जिसको तजुर्बा है। जवान पहलवान होगा लेकिन बुढ़ा आदमी तजुर्बे से मारता है, तो ये है गैरेट है। सिंप्लेक्स भी करती है ये सब, लेकिन ये देखो ना कितना स्मूथ, देखो शांत है मशीन। अब मैं यही चीज़ आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ऑपरेटिंग का तो मेरा बहुत सारा वीडियो है, ये देखो अभी ये कितनी डिफरेंस है दादा, ये कितनी डिफरेंस है। अभी टेप वापस मिलेगा ना, टाइम पे टेप मिलती नहीं ना, अभी को प्रॉब्लम है। हाँ हाँ ये 2.3 फीट, ये 2.5 फीट के आसपास है ये, थोड़ा और लेकिन 2.5 2.6 ये मैंने पकड़ा है, ये सीधा आपके सामने लगा, ये 29 इंच दिख रहा है ना, बराबर 29 इंच दाखोगे। अब मैं उसका ये दीवार 6 इंच की दीवार होगी, अब मैं आपको इससे बड़े से ही दिखाता हूँ ना। मैं जैसा दूर भी जाऊंगा तो आपको वही आवाज आएगा। आता तुम्ही काय करायचं, आवाज आल्यानंतर ना ही मशीन हळूहळू इकडे खेचायची। मैं उधर से झोल कर सकता हूँ ना, कि मैं उधर से नजदीक दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा दिख रहा है, तो आपको मशीन इधर तक धीरे 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 इधर तक खींचना है इसको, पीछे तक खींचना है बाद में, जब मैं बोलूंगा वहां से तभी, ठीक है। इतना आवाज है, किती खेचली, हाँ ये कितना फीट हो गया, सेंसिटिविटी वाढवली, सेंसिटिविटी कमी ठेवूया आपण। अभी इसमें दोस्तों ध्यान रखना, देखो दोस्तों इसमें अभी ऑपरेटर समझेंगे, बड़ा वीडियो हो जाता है, मैं सोचता हूँ छोटा करूँ। कभी भी आपको ना बड़ा अगर काम करना टेन्शन नहीं चाहिए, तुम्ही लक्ष द्या इकडे, हे जे ना खणाचं चिन्ह आहे, कळलं का, डीप हा वॉल्यूमचं बटन आहे, मला वॉल्यूम कमी करायचं जास्त करायचं, हेडफोन फक्त ऑन केलं की डायरेक्ट अटॅच होता त्याला, चार्जिंग फक्त करून घ्यायची, ठीक आहे। आयरन वॉल्यूम, लोखंडाचा आवाज कमी पाहिजे जास्त पाहिजे त्याचं साहित्य वॉल्यूम, त्याच्यावर आहे सगळं, ठीक आहे। फ्रिक्वेन्सी, याच्यामध्ये किती फ्रिक्वेन्सी आहेत, 5 किलोहर्ट्ज, भाल्यासारखी भाले बर्चे ऐसा बहुत दूर तक देखने के लिए ये 5 किलोहर्ट्ज। पहाड़ों पे और साउथ इंडियन पीपल ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहिए वैसा चला सकते हो। 5 किलोहर्ट्ज बहुत नीचे देखने के लिए, डेप्थ के लिए, बड़ी चीज़ छोटी चीज़ दूर तक देखने के लिए, सॉरी वॉल्यूम आयरन फ्रिक्वेंसी उल्टा आते ना। 5 किलोहर्ट्ज दूर देखने के लिए, 10 किलोहर्ट्ज नॉर्मल थोड़ा सा ठीक ठाक है, मटेरियल सब है और अपने को चलाना है, स्टेबिलिटी चाहिए और नॉर्मल कुछ मालूम है अपने को कि 4 5 6 फीट 7 फीट तक तो कुछ है, इसके लिए चलता है। ये 8 फीट के लिए भी चलेगा, लेकिन उसके लिए भी चलेगा। 15 किलोहर्ट्ज, 15 किलोहर्ट्ज मतलब छोटे जो सोने के जो गहने होते हैं ना, छोटे छोटे कॉइन गहने, ये सब कहीं पे खेत में बिखरे पड़े, किसी का मंगलसूत्र गिरता है, किसी की चैन गिरती है, अंगूठी गिरती है, तो उसके लिए 15 किलोहर्ट्ज बहुत बढ़िया रहती है। अंगूठी अगर मोटी होगी तो 10 किलोहर्ट्ज 5 किलोहर्ट्ज जा सकते हो आप, लेकिन 15 किलोहर्ट्ज की सोने में गोल्ड में कंडक्टिविटी कम होती है। चांदी आप पकड़ लोगे, लेकिन सोने को पकड़ने के लिए उसकी कंडक्टिविटी वापस आएंगे। अब इसमें है 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज में छोटे से गोल्ड के जो छोटे छोटे जो ये आते थे ना, नगेट टाइप समझो आप, एकदम छोटे छोटे जो गहने आते एकदम छोटे, हमारे महाराष्ट्र में ना वो बोरमाल जिसको बोलते हैं,
ऐसे मणि, कुछ, मणि। हाँ मणि आते, मणियों की सोने की, तो वो कहीं बिखरे हो गए कुछ होते हैं, या फिर पहले के टाइम पे राजाओं के ऊपर उड़ाए जाते थे, तो वो मिलते कहीं कहीं पे, तो उसके लिए वो 20 किलो वाट चलता है। लेकिन उसके बाद में भी अगर आपको इसमें नहीं पढ़ना है और आपको मल्टी फ्रीक्वेंसी चलाओगे तो उसमें 5, 10, 15, 20 चारों फ्रीक्वेंसी एट ए टाइम उसमें से रन करती है, मतलब छोटा हो बड़ा हो कुछ छोड़ेगी नहीं, ठीक है। ये इसमें खासियत है, बाकी किसमें नहीं। उसके अलावा मल्टी सॉल्ट मोड, मेरे हर वीडियो में मैंने बोला है, जो मशीन समुद्र पे चलती है और वो भी महाराष्ट्र के जहाँ नमक बनता है वहाँ पे चलती है, वो दुनिया में हर कहीं चलेगी, ठीक है ना। वो पहाड़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहाड़ों में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी किसी पहाड़ में एक चुंबकत्व तो रहता है, वहाँ पे मशीन गड़बड़ा जाती है। याद रखना, जो बड़े बड़े चट्टान है ना, पहाड़ है, वहाँ पे दिक्कत आती है, तो वहाँ पे भी ये चलती कि नहीं देखना जरूरी। लेकिन ये समुद्र पे भी मल्टी सॉल्ट मोड दिया है, ठीक है ना। ये चैनल है, आप हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए, हर एक मोड के लिए अलग अलग चैनल यूज़ कर सकते हो। 8 चैनल है टोटल। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लाइट के लिए, लाइट ऑफ किया तो ये ब्लिंक करेगा, ऑन किया, ये हेडफोन के लिए, हेडफोन रखना है नहीं रखना है उसके लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसमें से बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद में ना यही बटन इसी से ऑफ होता है, इसी से ऑन होता है, और डिस्प्ले दिसतोय का ज्यामध्ये कस्टमर देखो, इसी से ऑफ होता है, इसी से ऑन होता है। अब मैंने इसी से ऑन करने के बाद इसी बटन को एक करेंगे, 0 मोड, कॉइन, यूएस कॉइन, ज्वेलरी, रेलिक्स, कस्टम, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। इसमें आपको जैसा चाहिए वैसा उसको चला सकते हो। कस्टम में आपको ये देखो, अभी ऊपर जो कर्सर आ रहा है ना, ये देखो इसमें लोहा बंद है, एल्यूमिनियम बंद है, सिर्फ आगे का ही चालू रखा है। अब मैं कर्सर यहाँ पे जाएगा, ये देखो आपको अभी क्या, आपको बाकी सिल्वर चाहिए नहीं, चांदी चाहिए नहीं, देखो बंद कर दी चांदी। अब चांदी नहीं बजेगा ना, लोहा नहीं बजेगा ना, कुछ नहीं बजेगा। अब चांदी का मेरा कॉइन अभी देखो गोल्ड बजेगा। चांदी आहे का तुमच्याकडे? बराबर मशीन धरा की आता मग तुम्ही डिस्प्ले दाखवा ना, तशी कशी धरा ना, घरी मत घेऊन काय जायचं। देखो अभी कुछ भी घुमाओ, अभी कुछ नहीं बजेगा। ये भी बजता है क्या? ये देखो ये भी नहीं बजेगा, सब बंद हो गया, सिर्फ मेरा अंगूठी बज रहा है, ये देखो ये सब बंद हो गया। तो आप चाहिए वैसा, और एकदम सॉफ्ट। इसकी सेटिंग में देखो ना आप दोस्तों, आप देखो खुद होके देखो कितना सिंपल सेटिंग दिया है, कितना सिंपल सेटिंग दिया है। ये पिन पॉइंट मोड, कोई मटेरियल कहाँ पे है वो देखने के लिए पिन पॉइंट मोड है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस मोड से बाहर आना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, ये कस्टम मोड से मैं 0 में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, देखो ये उसका आईडी भी दिखा रहा है। इस चीज को दबाऊंगा, पूरी लाइनिंग आएगी, उधर खुदाई करो। देखो इसके लिए मैं तारीफ करता हूँ गैरेट की, रिचार्जेबल, कितना छोटा सा डिस्प्ले, कितना सब कुछ स्लिक एकदम डिजाइन, फर्स्ट क्लास दिया है मशीन, बेस्ट मशीन। मेन तो इसका कॉइल अब बड़ा हो गया, ये लगभग 80 मैक्स को मात देता है। अभी 80 मैक्स को तो नहीं देगा, लेकिन 80 मैक्स के बराबरी में कॉइल आ गया उसका। तो ये है गैरेट का एस अपेक्स, ठीक है। अच्छा लगा तुम्हारा समझ लो, आपको समझ में आया? एकदम सिंपल है, वन टाइम में किसको भी समझ में आता है। इसके लिए इससे मुझे हेडेक कम होता है, ठीक है ना। वही मुझे बाकी मशीनों को समझाना पड़ता है लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो मशीन लेना है तो कॉल करना, फालतू में कॉल मत करना, लेना है तो ही कॉल करना। वीडियो देखना, मेरे नहीं बाकी को भी वीडियो देखना, सोचना समझना, लोन बोल कर्जा वर्जा मत करना, बोलना बंद कर देता, वापस बोलता हूँ कर्जा मत करना, उससे मेरे को ही लोड आएगा, ठीक है ना। मेरा कुछ नहीं जाता है, आपका ही जाता है जो भी जाता है। लेकिन सोच समझ के काम करो, तुरंत सक्सेस नहीं मिलती। सोचो समझो, पहले डिस्कस करो, मेरे से डिस्कस करो, लेकिन लेना है तभी डिस्कस करो। फाइनल पे अब आया हूँ, अब क्या करूँ, कौन सा करूँ। मशीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डीलर लोग मशीन चिपकाएंगे, देंगे, मतलब मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनको देंगे। लेकिन बाद में क्या करोगे, अब मैं वीडियो ला रहा हूँ वो देखना, अब रो रहे हैं सर हमको सेटिंग सिखाओ, हमको ऑपरेटिंग सिखाओ। मैं कैसा सिखाऊंगा, मैं तो अपने फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के लिए बैठा हूँ। मैं जो मशीन बीच को बेचूंगा उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, वो मेरे को वीडियो डालते हैं, मैं उनको समझाता हूँ। अब कहाँ जाओगे, दिल्ली से लिया नांदेड़ वाले कहाँ जाओगे, ठीक है, हैदराबाद से लिया नांदेड़ वाले कहाँ जाओगे। फोन उठाता है डीलर? नहीं उठाता ना। मेरे को कम से कम वीडियो तो डालो, साल भर से लोग, अभी मैं देखो अगर किसी से मिल गया तो वीडियो मंगा कर डालता हूँ, कस्टमर से कैसे रिलेशन है, कैसे बात करता हूँ, क्या करता हूँ। ज़्यादा इरिटेट करेगा तो तकलीफ होता है, लेकिन ये मशीन बेच के छोड़ने वाली बात नहीं है। कस्टमर को उसको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कौन सी मशीन ले रहा है। इसके लिए जब मशीन लेते हो तो डीलर आपसे क्या बात करता है उसके ऊपर गौर करो, उसके ऊपर ध्यान दो, समझो बातों को। पहले ये बोल रहा है कितना सच है, क्या है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, दम लगता है नहीं लगता है।
आपका काम सॉल्व होगा या नहीं होगा। गैरेट GTI 2500 मैं बोलता था, लेकिन बड़े पत्थरों के ऊपर आवाज़ करती वो, अगर पूरा साफ मैदान है, क्लियर है, क्योंकि डेप्थ है, उसको डेप्थ है तो आवाज़ डिस्टर्ब करती है। देखो ये अभी कोई दूसरा डीलर बताएगा नहीं, उसको ऑपरेटिंग का समझना पड़ेगा, उसको ग्राउंड बैलेंस ठीक से आना पड़ेगा, आपको ग्राउंड बैलेंस मैनुअल करना पड़ेगा अगर नहीं होता है तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये सारा शौकत अली जी करके है हमारे, वो अगर है लिखेंगे भी कमेंट, कितना कब से कांटेक्ट करते हैं, आप बड़ी मशीन में जा रहे हैं। GTI लिया उन्होंने, मेरे दिल्ली ऑफिस गए थे मुझे बोल के। तो कस्टमर को आपको रिलैक्स रखने के लिए, आपका काम होने के लिए, आपको समझने के लिए, आपके पैसे का आउटपुट लेने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिमिटेशन है, इसके लिए समझो। शाम के टाइम ज़्यादा कॉल मत किया करो, दिन के टाइम जो भी बात है आपका बताओ। व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं जमता, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो तो वहाँ पे फ़ोन चालू रहते, एक का आता तो दूसरे को भूल जाओ। थोड़ा समझो, आराम से काम करो, घाई मत करो, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी आता है, कैश ऑन डिलीवरी मिलता है, बुकिंग अमाउंट डालना है आपको, ठीक है ना। कुरियर का पार्ट हमारा नहीं होता, लेकिन हमारा कुरियर से कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहीं आपका पार्सल जाता नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आज तक एक भी पार्सल कहीं गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। ये सब बोलना जरूरी है, क्योंकि जो नए नए बंदे आते हैं ना गाँव खेड़े के, तो डरते हैं वो लोग, तो उनके लिए ये सब है। आप बोलोगे, कुछ लोग पढ़े लिखे बोलेंगे अरे क्या बोलते हैं, लेकिन जो बंदा बिना मुंह देखे, बिना देखे पैसा डालता है अकाउंट में, ये उसके लिए बातें सब है, ठीक है ना। आपका एक भी रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है, और आपका आपके लिए भी होना चाहिए, और मेरे लिए भी कीमती, उसी हिसाब से काम करता हूँ। ये भी भाई आए थे, इन्होंने भी मुझे बोला, सर जी बोलो ना, आप उधर से बोलो, आपको मैंने क्या सजेस्ट किया, कैसा सजेस्ट किया, आप बोलो। तुम्हें बोला ना, तुम्हें बोला ना, हिंदी में बोला, मास्क राव दे, क्या डिस्कस हुआ, क्या बात हुआ, और क्या बोला, और आपको क्या समझा। सब में पहला उन्होंने पूछा कि आपको किस काम के लिए मशीन चाहिए। हमने बताया कि ऐसा ऐसा काम है हमें, तो उन्होंने हमको समझा के बताया कि आपके लिए कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी मशीन बुरी है, ये मशीन आपके फ़ायदे के लिए रहेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रकार की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो आप कोई और मशीन लीजिए, लेकिन ये मशीन अच्छी है, इस मशीन की गैरेट की और मशीन। मैंने क्या क्या देखा है अभी इसमें, मैंने देखा ये भाई साहब क्रेटा ले गया है, तो इनको सिंप्लेक्स नहीं दी मैंने, क्यों, ये आदमी इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, इसको सह सकता है, ठीक है ना। और उसको चलाने के लिए कैसा, बाकी दुनिया भर के काम रहेंगे, तामझाम रहेंगे, तो इसको चलाते हो उसको ऐसा नहीं कि अभी क्या उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखाया मैंने, वो तो सेटिंग में दिखा दिया, तो ये बात जमती है, जो मैंने बोला वो सच में मालूम पड़ रहा है कि भाई सही में सच बात है, बराबर है, ऑपरेटिंग सिंपल है। सिंपल। दूसरी मशीन रहती तो आप लाल हो जाते थे आप। तो इसमें सारा सब कुछ दिया है, सब कुछ शॉर्टकट में, कॉइल बढ़ा के दिया है मैं इसके लिए लोगों को। और आजकल मैं बहुत कुछ लोगों को बोल रहा हूँ भाई एफएक्स में जाओ, लेकिन बजट नहीं होता है तो सिंप्लेक्स में जाओ। बाकी मैं क्वेस्ट में मैंने सारा रेंज रखा है, 20,000 का है, 25,000 का है, 30,000 का है, 35,000 का है, 40,000 का है, 45, 55, 60, 70, 65, 70, लाख, सवा लाख, सब कुछ है मेरे पास। GTI जाती है, GTI 1.5 लाख तक GTI है, सब कुछ है अपने पास में। तो आप कॉल करो, आपकी क्या समस्या है उसके लिए बात करो। पुरखों का रखा है, कुछ रखा है तो पूरा पहले आपके घर में सब बात कर लो, समझ लो क्या है क्या नहीं। कानूनन काम करना है, मैं किसी भी कानून के अगेंस्ट काम नहीं करता हूँ, ना करने की सलाह देता हूँ। आपको नोट करना है, मशीन रखना कोई भी गुनाह नहीं है। मशीन को GST का बिल भर के हम गवर्नमेंट को टैक्स देते रखते हैं, ठीक है ना। बाजार में चाकू छुरी भी मिलती है, रखना कोई गुनाह नहीं है। आप अगर घुसाओगे तो पुलिस पकड़ेगी। वैसी मशीन अगर अनलीगल काम करते हो किसी की प्रॉपर्टी में, मैं भी आपके घर में आके घुसूंगा, कुछ करूंगा तो आपको आप बोलेंगे ना क्या कर रहे हो। तो वही बात है, कोई पूछता है सरकारी जमीन पे, अरे वो आपकी जमीन नहीं है, आपका प्रॉपर्टी नहीं है, इंडियन ट्रेजर एक्ट है। मैं हिंदी में डालो या फिर गूगल में टाइप करके बात करो कि क्या है खजाने का कानून, आपको सब मालूम पड़ जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तो सारे बंधन आपको भी है, ठीक है ना। सही से काम करना है, क्या मशीन लेना है तो कॉल करना, ठीक है दोस्तों। बाय, इनको भी जाना है अभी, ठीक है ना।